वेलकम बैक। नेक्स्ट फेसबुक की ओर हम चल रहे हैं। फेसबुक में जाना है और हमें क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। नया अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नेम हमें देना है। फर्स्ट नेम हमारा एम गुरु था, उसी नाम से दे देते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, फेसबुक की ये पॉलिसी होती है, ऑलवेज यूज रियल नेम। ये नाम नहीं है किसी का, अदरवाइज योर अकाउंट कैन बी ब्लॉक्ड। आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे हमेशा पर्सन का नाम होना चाहिए। सरनेम कुछ नहीं है, एडमिन कर देते हैं या सिंपली एक डॉट डाल देते हैं। मोबाइल नंबर, यहाँ एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, तो हमारे पास जो ईमेल एड्रेस से अभी हम यूज कर रहे थे, सेम ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसको रीटाइप करना है। ये सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर पासवर्ड चुनना है। एक बेहतर हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। आप मेल हैं या फीमेल हैं ये देना है और साइन अप कर लेना है। ये प्रोसेस तो बहुत इजी था। यहाँ पर क्या, देयर इज ए लिमिट ऑन हाउ शॉर्ट फर्स्ट नेम और सरनेम कैन बी ऑन फेसबुक। सिंपली डॉट नहीं चलेगा, सेम चीजें लिखते हैं, देखते हैं। यानी आपका दोनों नाम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आ गया। पासवर्ड को हम फिलहाल यहाँ पे सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक ये हमारे सामने अपीयर हो जाए, और इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। और मेल पे चेक करें तो एक मेल यहाँ पे आया होगा फेसबुक से, जहाँ की सिक्योरिटी कोड है ये रहा। इसको एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंटिन्यू। ये हमारा फेसबुक अकाउंट लगभग क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अब जरूरत है हमें अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, और जरूरत है, कुछ फ्रेंड सजेशन देता है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज बन चुका है, लेकिन ये फेसबुक का पेज नहीं है, ये फेसबुक का प्रोफाइल है। प्रोफाइल आप किसी नाम से बनाइए, बेहतर है अपने नाम से बनाइए, पर्सन के नाम से होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा रियल नेम वो मांगता है और डेट ऑफ बर्थ भी आपका रियल होना चाहिए। ठीक है। एक उसके बाद ऐड पिक्चर करना, प्रोफाइल का पिक्चर डालना, बैनर पिक्चर डालना, ये सब जरूरी नहीं है। बेहतर है अगर आप डाल के रखते हैं, वो आपका कंप्लीट इंटरेस्ट है, उस ओर हम नहीं चलते हैं। हमारा पर्पस है फेसबुक को एज ए टूल यूज करना फॉर एडवर्टाइजमेंट, आइदर इट्स फ्री और पेड। तो पहला ये है कि आप फेसबुक पे जब जुड़ते हैं तो बेहतर है कि अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने जान पहचान वाले को, एटलीस्ट इतने लोगों को तो आप जोड़ें ही, क्योंकि आपके फ्रेंड्स लिस्ट में और रियल लोगों को जोड़ें। बेवजह के लोगों को जिनको आप नहीं जानते हो उनको बेवजह अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों को जोड़ें, जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, जिनसे आप बात करते हो, उनको बताएं अपने बिजनेस के बारे में, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में या अपने साइट के बारे में। और उन्हें भी ये कहें कि वो उस पेज को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर बेहतर है आपकी जान पहचान के लोग हैं, शेयर करेंगे ही। तो अगर आपका फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं भी है, 10 है, तो मान के चलते हैं उन 10 के भी तो 10-10 होंगे, तो 10 दहाई 100, यानी 100 लोगों तक आपकी पहुंच ऐसे ही हो जाती है। और उसमें से भी कोई कभी गलती से लाइक करता है, जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा कंटेंट डालते हैं जो लोगों के काम की चीजें, जिसके भी काम की चीजों को, जो जिसे जो अच्छा लग रहा है वो उसे लाइक करता है जनरली। तो लाइक करता है तो एनी हाउ आपका ऑडियंस नेटवर्क बढ़ता जाता है। तो ये एक माध्यम हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं और बिजनेस पर्पज से अगर काम कर रहे हैं, तो पर्सनल जो प्रोफाइल है उस पर पोस्ट न करके बेहतर है कि आप एक पेज क्रिएट करें। ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, पेज नहीं। और कोई मैटर नहीं करता आपका एक बिजनेस है या 3 बिजनेस है, सेम प्रोफाइल से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए अलग प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है हर बिजनेस के लिए। या एक बिजनेस में अगर 5 प्रोडक्ट है आपका, और 5 प्रोडक्ट को आप टारगेट करना चाहते हैं और प्रोडक्ट के नाम को ही प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस पांचों को एक अकाउंट से आप मेंटेन कर सकते हैं। पांचों के लिए अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पेजेज में चले आते हैं।
ब्लैंक है, अभी तक हमने कोई पेज न बनाया है, न किसी पेज को लाइक किया है। तो हमें नया पेज यहाँ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल, क्रिएट न्यू पेज। क्रिएट न्यू पेज जब आप करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप प्रीव्यू दिख रहा है कि ये आपका बैनर होगा, बैनर के नीचे आपका पेज का नाम होगा और उसके नीचे कैटेगरी का नाम होगा, जिसमें होम होगा, अबाउट होगा, फोटो होगा, वीडियो, एज लाइक गूगल साइट। और जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं प्रोफाइल पे, गूगल माई बिजनेस पे बताए थे, वैसे ही यहाँ पोस्ट क्रिएट होता है। जैसे हम किसी पर्सनल प्रोफाइल में पोस्ट डालते हैं, वैसे यहाँ भी पोस्ट डालते हैं। तो पोस्ट को, बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट को आप पेज पे ही पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट बनाने में फिर उन चीजों को ध्यान रखना है जिसमें एक चीज अब तक हम मेंशन नहीं किए थे, और वो था हैशटैग। हैशटैग क्या होता है? बहुत लोग लिखता है हैश लाइव क्लासेस, हैश ऑनलाइन क्लासेस, इस तरीके का, हैशटैग बाइकॉट दिस वन दिस वन। तो हैशटैग एक इतना भी नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक नया कंसेप्ट है जो कि कीवर्ड की तरह बिहेव करता है, उसके बीच स्पेस नहीं होता है। हैश के साथ एक वर्ड होता है, जैसे लाइव क्लासेस दो वर्ड है लेकिन एक साथ जनरली लिखा होता है लाइव क्लासेस, और ये कीवर्ड की तरह बिहेव करता है और उसको गूगल आइडेंटिफाई करता है किसके सामने क्या हमें अपीयर करना है इसके लिए। यानी सेम मेथोडोलॉजी जैसे यूट्यूब यूज करता है, वैसे ही मेथोडोलॉजी को गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब भी यूज करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर हैशटैग हम यूज करें। एक से ज्यादा हैशटैग भी हम एक पोस्ट में यूज कर सकते हैं। पिक्चर आई कैचिंग होना चाहिए, पिक्चर पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर जो पोस्ट डाल रहे हैं, उस पोस्ट में को हम एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट, या सिंपली हम फ्री हम ऐसी ही पोस्ट डाल रहे हैं ताकि लोगों की नजर में हम बने रहें। तो पोस्ट डालने का एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको रेगुलर पोस्ट डालना चाहिए। पोस्ट के पिक्चर में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी टेक्स्ट जो है वो 20% से ज्यादा एरिया कवर ना कर रहा हो। ये फेसबुक की पॉलिसी है बेस्ट पोस्ट के लिए। पिक्चर का जो साइज है उस पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80% पिक्चर ही होना चाहिए। और पिक्चर निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि वो अट्रैक्शन के लिए बेहतर होता है। अब हमारा पोस्ट ये दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, यहाँ क्लिक कर दें तो मोबाइल पे कैसा होगा ये दिख रहा है। अब ये ब्लैंक है। अब आता है पेज इंफॉर्मेशन। तो पेज इंफॉर्मेशन में हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके लिए हम पेज बना रहे हैं। कैटेगरी क्या होगा? तो एजुकेशन, एजुकेशनल। अब एजुकेशन में भी ढेर सारा चीज है। आप एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशनल वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन सप्लाई का काम करते हैं, एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, ठीक है। हम यहाँ पर एजुकेशनल वेबसाइट दे रहे हैं। और अब फिर वही डिस्क्रिप्शन की बात आती है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग, digital marketing training to grow your business either free or low cost. That's all. हमने लिख दिया। यहाँ 255 कैरेक्टर लिमिट नीचे दिया हुआ है, इतना ही हमें लिखना है। क्रिएट पेज कर ले। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, बेहतर हो कि लोगो अगर फर्म है तो लोगो यूज करेंगे, नहीं तो प्रोफाइल पिक्चर में बेहतर है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर कोर्स हम दे चुके हैं तो उसी से रिलेटेड कोई पिक्चर हम यहाँ अपलोड करें। और ऐड कवर फोटो, कवर फोटो में आई कैचिंग फोटो होना चाहिए, क्लियर इमेज होना चाहिए, टेक्स्ट 9 के बराबर, चूंकि ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लिख चुके हैं तो बेहतर है उससे रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी का पिक्चर अगर हम यहाँ पोस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब अभी हम फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, इस पे अभी हम कोई पिक्चर नहीं डाल रहे हैं, ब्लैंक हमने छोड़ दिया। हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है, ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड में एक प्लेन इमेज दे चुका है और लोगो में जो हमारे नाम का पहला कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ यूजर नेम भी क्रिएट कर सकते हैं,
हमारा पेज जो अब तक एक्सेसिबल है वो नंबर के द्वारा है। अगर हम देखें यहाँ पर यूजर नेम हमें क्रिएट करने देता है या नहीं, तो यूजर नेम में गए और हमने अपना नाम टाइप कर लिया, मैसेज दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट यूजर नेम, आप यूजर नेम क्रिएट करने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। मतलब क्या, हम यूजर नेम अभी नहीं बना सकते। यूजर नेम बनाने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि पेज पे इंफॉर्मेशन अपडेट करना, तो जो आपको करना चाहिए पिक्चर और लोगो तो वो डालना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम कम से कम 25 लाइक इकट्ठा कर लेते हैं तभी हम पेज नेम क्रिएट कर सकते हैं। 25 लाइक से नीचे पेज नेम नहीं क्रिएट करने देता। ये माना जाता है, हो सकता है ये स्पाम के कारण क्रिएट किया गया हो या ऐसे ही टेस्टिंग के कारण किसी ने कुछ बना लिया हो। जब लोग लाइक करना शुरू कर देते हैं तो ये ऑथेंटिक हो जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ है, यूजफुल है, इसका कोई मीनिंग है, बेवजह नहीं क्रिएट किया गया है, तो हम यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। और यूजर नेम क्रिएट करने का फायदा क्या होता है कि हमारा यूजर, यानी इसको एडवर्टाइज करना भी आसान हो जाएगा, कहीं पोस्ट करना भी आसान हो जाएगा, और कोई भी उस नाम से ढूंढेगा तो सर्च इंजन में हमें अपीयर भी होंगे, इवन गूगल सर्च इंजन में। और कोई भी अगर हमारा प्रोफाइल देखना चाहता है तो सिंपली लिखेगा facebook.com ऑब्लिक, और जो हमारा प्रोफाइल नेम है यहाँ पे प्रोफाइल नेम होगा। यानी अगर हम ये नाम ही चुनना चाहते हैं तो ये नाम लिख के ऐसे एंटर कोई प्रेस करेगा तो उसे पेज दिख जाएगा, ऑलरेडी ये नाम क्रिएट है, किसी ने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, तो उसका प्रोफाइल हमें दिख रहा है। तो ये फायदा है कि डायरेक्ट नाम से हमें कोई ढूंढ सकता है। क्लियर? तो इसलिए प्रोफाइल नेम क्रिएट करना है। अब शॉर्ट में ओवरव्यू। पेज बनाना बहुत आसान था, हम बना लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करना, पिक्चर अपडेट करना, ये सारी चीजें हो गई। बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज से रिलेटेड जरूर अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पर अब आती है बात पोस्ट क्रिएट करने की। तो पोस्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं, रेगुलर इंटरवल पे हमें कुछ पोस्ट वगैरह देना है, ठीक है। हम अगर अपना वेबसाइट रखे हुए हैं तो बेहतर है आप एक बटन भी क्रिएट करें, ऐड ए बटन। यहाँ बटन क्रिएट करना है। बटन आप किस पर्पज से क्रिएट करना चाहते हैं? कॉल नाउ के लिए तो फोन नंबर मेंशन करना होगा, सेंड मैसेज के लिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर डालना होगा, सॉरी व्हाट्सएप अलग है, तो फेसबुक पे कोई मैसेज करेगा, सेंड व्हाट्सएप मैसेज तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेगा। हम सिंपली डालना चाहते हैं साइन अप के लिए, भाई आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओ और वहां पे साइन अप करो। और आपका वेबसाइट क्या है? अभी है नहीं, ऐसे ही हम डाल देते हैं इस वेबसाइट। तो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एडिट साइन अप बटन पे क्लिक करके हम चाहें तो अपने बटन को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या कोई भी व्यूअर इस पे क्लिक करेगा तो हमारे वेबसाइट पे जाएगा। चला गया, ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक बटन हो गया, यानी कि हमारे प्रोफाइल को जो देख रहा है उसको हम अपने वेबसाइट पे डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारे बारे में और डिटेल जान सके। आप चाहते हैं डायरेक्ट कॉल करे तो यहाँ कॉल बटन डाल लीजिए, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करे तो व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई केवल कर लेना है और वो भी डिटेल्स हमें यहाँ डाल देना है। तो ये केवल बेसिक फंडामेंटल रहा। अगले दिन इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, इस पे पोस्ट क्रिएट करना, दैट टू कि उसको पोस्ट को पेड प्रमोशन में हम कैसे ले जाएंगे, बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे और इस पे डेवलपर के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है उसके बारे में ओवरव्यू देंगे। डेवलपर टूल के बारे में डिटेल्स फिर जब डेवलपमेंट में आएंगे तब बताएंगे, यहाँ ओवरव्यू देंगे। तो पेड प्रमोशन कैसे करेंगे, फ्री प्रमोशन में जो हम पेज क्रिएट करेंगे, पेज इंफॉर्मेशन कैसे अपडेट करेंगे उन चीजों के बारे में, और बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे ताकि हम कभी इसको पेड प्रमोशन में ले जाना चाहें तो करेंगे उसके लिए। तो ये अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।